ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या चतुर्दशी 14वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। तेरह कक्षाएं आपको आज तक पढ़ानी है। आज 14वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र संख्या 96 व्युष्टादिभ्योन यहां तक आपको पढ़ा दिया था। ठीक है। चलिए आगे का सूत्र पढ़ते हैं। तेन यथा कथा च हस्ताभ्याम णयतौ पदच्छेदः तेन तृतीय व्यक्ति एकवचनान्तम् यथा कथा च हस्ताभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचनान्तम् णयतौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनान्तम्। समासः समास बता रहे हैं गुरु जी यहाँ पर उभयत्रेतर तर द्वंद्व उभयत्र इतरेतर योग द्वंद्व है। ठीक। तो इसमें इस प्रकार से कर लेंगे आप। इसे यथा कथंच हस्तश्च यथा कथा च हस्तौ ताभ्याम यथा कथा च हस्ताभ्याम। ठीक है। और यहाँ पर अणश्च यच्च अणयतौ इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है दीयते कार्यम तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः तृतीय समर्थाभ्याम यथा कथा च हस्त इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम णयतौ प्रत्ययौ भवतः दीयते कार्यमित्येतयोरर्थयोः। तृतीय समर्थ यथा कथाच और हस्त इन दो शब्दों से यथासंख्य करके मैं यथा कथच से अण प्रत्यय और हस्त से यत प्रत्यय हो जाता है। दीयते और कार्यम इन अर्थों में। ठीक है। जो दीयते अर्थ में भी दोनों शब्दों से प्रत्यय होता है और कार्यम अर्थ में भी दोनों शब्दों से प्रत्यय होता है। ठीक है। प्रत्ययों का यथासंख्य है, अर्थों का यथासंख्य यहाँ पर नहीं है। चलिएगा, उदाहरण दिया यहाँ गुरुजी ने यथा कथाच दीयते कार्यम वा याथा कथाचम। ठीक है। हस्तेन दीयते कार्यम वा हस्त्यम। तो यहाँ पर अण प्रत्यय हो गया, वृद्धि आदि हो जाएगी, और यहाँ पर यत प्रत्यय होगा तो हस्त्यम बनेगा। यथा कथाच शब्द ये क्या है? तीन अव्ययों का समुदाय है। तो फिर भी ये अव्ययी है और ये अर्थ ये अनादर अर्थ में प्रयोग होता है। यथा कथाच का अर्थ जैसे तैसे करके। ठीक है। तो जैसे तैसे तो यहाँ पर अनादर अर्थ में तो यथा कथाच दीयते ये अव्यय है तो इसका रूप तो चलेगा नहीं। ठीक है। तो यथा कथाच दीयते कार्यम वा
जैसे तैसे करके जिस 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 इस प्रकार से देना, दिया गया अथवा किया गया कोई कार्य, वो क्या कहलाएगा? याथा कथाचकम। ठीक है। और हस्ते न दिए थे कार्य, हाथ से दी गई कोई वस्तु है अथवा कोई कार्य है हाथ के द्वारा किया हुआ, वो हस्तेम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ गुरुजी ने नीचे लिखा हुआ है, यथा कथाच शब्द अव्ययों का समुदाय है तथा अनादर अर्थ का वाचक है। अनादर अर्थ प्रकट होता है इससे। चलिएगा, संपादिनी। संपादिनी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति तेन ठई तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थ तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् संपादिन्य विधे ठई प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से संपादिनी, संपादी का अर्थ सप्तमी का रूप है संपादिनी, तो संपादी का अर्थ शोभित करना या शोभित होना। इस अर्थ में तो क्या है? शोभित किया, माने शोभित किया, सुंदर बनाया, इस अर्थ में क्या है? ठई प्रत्यय हो जाता है। तो कहते हैं कर्ण वेष्टकाभ्याम संपाद मुखम कारण वेष्टिकम। कर्ण वेष्ट ये होते कुंडल। ठीक है। तो उन कुंडलों से सजाया हुआ, शोभित किया हुआ जो मुख है उसको कारण वेष्टिकम बोलेंगे। वृद्धि आदि हो जाएगी, एक आदि हो जाएगा। ठीक है, सरल है। मुखम। ऐसे वस्त्र युगकम शरीरम, तो वस्त्र युग, वस्त्र युग का अर्थ है वस्त्र के जोड़े, नीचे और ऊपर के वस्त्रों को पहन करके सजाया हुआ जो शरीर है वो क्या है? वस्त्र युगकम। ठीक है। चलिएगा, कर्म वेशादयत। कर्म वेशात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम यत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। कर्म च वेशश्च कर्म वेशम तस्मात् कर्म वेशात समाहार द्वंद्व। ठीक है। अनुवृत्ति संपादनी तेन तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ तृतीय समर्थाभ्याम कर्मन वेश शब्दाभ्याम संपादिनी ते तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ कर्मन और वेश शब्दों से संपादी मन शोभित किया, इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। पूर्व वाले सूत्र का अपवाद है। तो कर्मणा संपद्यते कर्मण्यम शरीरम, माने अपने कर्म के द्वारा जो सजाया गया शरीर, शोभित किया है। कर्मों से भी शरीर बनाया जाता है अच्छा, केवल रूप रंग से सजा करके ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा शरीर कर्मण्यम शरीरम, तो यत् प्रत्यय हो गया। वेशेण संपद्यते नट, वेश्यो नटा। वेश माने वेश को धारण करके सजाया हुआ शरीर है जिसका, इसके द्वारा। ठीक है। तो वेश्यो नटः यत् प्रत्यय हो गया। वेश्या नटिनी, नटनी है। ठीक है। तो वेश्या में बाद में टाप हो जाएगा, स्त्रीलिंग है इसलिए। ठीक है। बाकी कुछ विशेष नहीं है। यहां पर एक सिद्धि में आपको एक सूत्र लगेगा, वो बता देता हूं। कर्मण्यम, यहां पर तो कर्मन और या प्रत्यय, यत् प्रत्यय है तो यचिवम, और फिर इसमें नस्तद्धिते से टीका लोप प्राप्त होता है। नस्तद्धिते से क्या होता है? टीका यहां पर लोप प्राप्त होता है। तो उस लोप को रोकने वाला जो सूत्र है, यहां पर एक सूत्र है छठे अध्याय की चौथे पाद में 168वां 168, ये च भाव कर्मणो। ये च भाव कर्मणो माने कि भाव और कर्म अर्थ से भिन्न अर्थ में आया हुआ कोई यकारादि प्रत्यय है तो उसके परे रहते कर्मन शब्द के में अनंत के टीका लोप नहीं होता। तो यहां पर टीका लोप नहीं हुआ है। ठीक है। ये बस इतना ही विशेष है, बाकी सरल है। ठीक है।
और अटक उपपान व्यवाय पीछे तो अणत तो हो ही जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः। तस्मै प्रथम सप्तमी चतुर्थी व्यक्ति एक वचनांतम, प्रभवति क्रियापदम, संतापादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः संताप आदिर येषां ते संतापादयः तेभ्यः संतापादिभ्यः बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। संतापादि गण है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ठई तद्दिता यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, यहाँ तक अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ चतुर्थी समर्थेभ्यः संतापादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रभवति ते तस्मिन् अर्थे ठई प्रत्ययो भवति। चतुर्थी समर्थ जो संतापादि प्रातिपदिक हैं उनमें उन प्रातिपदिकों से प्रभवति का अर्थ है समर्थ होता है, इस अर्थ में ठई प्रत्यय हो जाता है। तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर संतापाय प्रभवति सांतापिका, संताप को सहन करने की शक्ति समर्थ है तो वो क्या कहलाएगा, सांतापिका, वृद्धि आदि पूर्वत हो जाएगी। ऐसे सन्नाहिक तो सन्नाहाय प्रभवति सन्नाहिक, ठीक है। सन्नाह का अर्थ है माने जो दूसरों को जो दूसरों से जुड़ने के लिए अथवा जोड़ने के लिए जो समर्थ है, ठीक है। चलिएगा और कोई विशेष नहीं है यहाँ पर। योगाद्यच्च, योगात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम यत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम। अनुवृत्ति तस्मै प्रभवति ठई तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः चतुर्थी समर्थात् योग प्रातिपदिकात् प्रभवति ते तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय भवति ठञ्च। चतुर्थी समर्थ योग शब्द से तो प्रभवति से अर्थ में यत् प्रत्यय होता है और चकार से ठई भी हो जाता है, दोनों हो जाते हैं। तो योगाय प्रभवति, प्रभवति योग्य, योग के लिए जो प्रभव है समर्थ है योग करने के लिए वो योग्य हो गया। ऐसे यौगिका दोनों शब्दों का समान अर्थ है, ये ठई हो गया। एक योग्य शब्द वहां बनता है तीसरे अध्याय में, युज धातु से रे हलोर्णियत से अणित करके बनता है, योजितुम योग्यम है योग्य, तो वो वह अर्ह अर्थ में होता है, ठीक है। तो वहां पर भी योग्य शब्द बनता है अणित प्रत्यय होकर के, पर दोनों का अर्थ थोड़ा भिन्न भिन्न है, ठीक है। चलिएगा सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। कर्मण उकई, कर्मण पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम उकई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तस्मै प्रभावति तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ चतुर्थी समर्थात् कर्मणः प्रातिपदिकात् प्रभवति ते तस्मिन् अर्थे उकई प्रत्ययो भवति। चतुर्थी समर्थ कर्मण प्रातिपदिक से कर्मण प्रातिपदिक से प्रभवति से अर्थ में उकई प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो कहते कर्मणे प्रभवति कार्मुकम धनम धनु, माने कर्म करने के लिए जो समर्थ है ऐसा जो धनुष, माने कर्म कौन सा, तीर फेंकने का कर्म करने के लिए समर्थ माने अच्छा धनुष, तो उस धनुष को क्या बोलते हैं, कार्मुकम। तो कार्मुकम में कर्मन शब्द है और आगे उकई आ गया, उकई का उक बचा, आदेश को वृद्धि हो जाएगी तद्दितेषु चामादे, और नस तद्दिते से टीका लोप हो जाएगा, बस इतना ही है। तो कार्मुकम धनु बन जाएगा। ये धनु नपुंसकलिंग है इसलिए भी नपुंसकलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर गुरुजी ने कुछ लिखा हुआ विशेष मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। कर्म में जो समर्थ है वह कार्मुक कोई भी कहा जा सकता है, किसी को भी कह सकते हैं, परंतु कह रहे हैं इसका सामान्य अर्थ में अभिधान न होने से केवल यह धनुष अर्थ का ही वाचक है। गुरु कह रहे हैं इसका दूसरे किसी के लिए प्रयोग नहीं होता है, इसलिए धनुष के अर्थ में ही संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर धनुष का ही उदाहरण दिया है, ठीक है। चलिएगा
समयस्तदस्य प्राप्तम। समय प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, तत्प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, प्राप्तम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक, अनुवृत्ति आ रही है ठई तद्दिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थात तदिति प्रथमा समर्थात् समय प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठई प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम प्राप्तम चेत तद भवति। कहते हैं तद से प्रथमा समर्थ लिया है, उस समय प्रातिपदिक। समय कैसा होना चाहिए? समय जो शब्द है, समय के पर्यायवाची समय आएगा। समय जो शब्द प्रथमा समर्थ से क्या है? षष्ठी के अर्थ में इसका, इस अर्थ में ठई प्रत्यय हो जाता है, परंतु वो जो समय शब्द है वो किसका समानाधिकरणवाची होना चाहिए? प्राप्तम, माने समयः प्राप्तः, इसका होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। तो उदाहरण देते हैं, समयः प्राप्तो अस्य सामयिकम कार्यम, माने समय प्राप्त हो गया है इस कार्य का, वो कार्य क्या कहलाएगा? सामयिकम। सामयिक का जो बहुत प्रयोग होता है हिंदी में भी, तो सामयिक का अर्थ होता है कि जिसका भी समय उपस्थित हो गया है, टाइम आ गया है। ठीक है, जैसे सामयिक मृत्यु बोलते हैं, सामयिक मृत्यु का अर्थ है माने अब इसका मरने का समय आ गया इसलिए मर रहा है, माने ऐसा नहीं मरने का समय नहीं आया है। सामयिक मृत्यु, तो सामयिकम यही बनता है। ठीक है, समय से ठई होकर के एक आदि होकर के आदि को वृद्धि हो जाए, सामयिकम हो गया। ठीक है, चलिएगा। ऋतो रण, ऋतो पंचमी व्यक्ति योजनांतम, अण प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, अनुवृत्ति तदस्य प्राप्तम तद्दिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ प्रथमा समर्थ ऋतु प्रातिपदिकात् अस्येति षष्ठ्यर्थेण प्रत्ययो भवति, प्राप्तम इत्येतस्मिन् विषये। प्रथमा समर्थ ऋतु प्रातिपदिक से अस्मन इस षष्ठी के अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ठीक है, पूर्व वाले का अपवाद नहीं, पूर्व वाले का अपवाद नहीं, पूर्व वाला तो समय के लिए था। ठीक है, तो परंतु वो प्राप्तम इत्येतस्मिन् विषये, माने वो जो ऋतु शब्द है वो प्राप्त समानाधिकरण वाला होना चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण दिया है, ऋतु प्राप्तो अस्य आर्तवम पुष्पम, माने ऋतु प्राप्त हो गई है इस फूल की, फूल खिलने की अथवा फूल आने की पेड़ पे, तो वो फूल क्या कहलाएगा? आर्तवम पुष्पम। आर्तवम पुष्पम का अर्थ है ये फूल ऐसा है कि इसका समय आ गया है, ये असमय में नहीं है। ठीक है, तो ऋतु से आर्तव बन जाएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका ऋतु और ये सु आ जाएगा, और यहां पर इससे आपका अण प्रत्यय होगा। ये हो गया लुक आदि हो गया, यहां पर क्या है? आदि को वृद्धि हो जाएगी तो आर हो जाएगा। ठीक है, री को, और ये तू यहाँ पर भसंज्ञा होने से क्या और गुणा से गुण हो जाएगा, तो ये ओ हो जाएगा, और एक से अब आदेश होकर के क्या बन जाएगा? आर्तब, और पुष्प नपुंसक लेंगे स्वाद्युत्पत्ति करके आर्तबम बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। छंदसि घस, छंदसि सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, घस प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, अनुवृत्ति ऋतोः तदस्य प्राप्तम तद्दिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थात ऋतु शब्दात् छंदसि विषये घस प्रत्ययो भवति तदस्य प्राप्तमित्येतस्मिन् विषये। ऋतु शब्द से छंद विषय में घस प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? घस। और कहते हैं वो प्राप्तम समान अधिकरण वाला होना चाहिए अस्म षष्ठी के अर्थ में। तो ये कहते हैं अयम ते योनिर्ऋत्व्यः, लीजिएगा ये उदाहरण है वास्तव में ऋत्व्यः। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये ऋतु शब्द है आपका। ठीक है, और प्रथमा समर्थ है तो ऋतु सु, छंद में इसको क्या हो गया? अस्य, इस अर्थ में घस प्रत्यय हो गया, अस्य प्राप्तम। ठीक है,
ये सकीत संज्ञा हुई, घ बच गया, गा को क्या हो जाएगा, आई नहीं नी फाडा खचगाम प्रत्यादि नाम से ये आदेश हो गया। ठीक है, और सुगा लुक हो गया। अब यहां पर घच गुण वृद्धि आदि तो कुछ नहीं होगी, और गुण तो प्राप्त ही नहीं है, तो तद्धित प्रत्यय के पहले तो गुण नहीं होता है, वो तो अंग को उसको नहीं होता, भसंज्ञा को मान करके तो होता है, वैसे गुण नहीं होता जैसे सार्वधातुक अर्धातुक को मान करके होता है। तो अभी यहां पर क्या है, इसके परे रहते इसकी भसंज्ञा हो रही थी। क्या हो रही थी, भसंज्ञा। भसंज्ञा हो जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, भसंज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, और गुणा से गुण की प्राप्ति हो जाएगी, गुण होकर के ओ होने लगेगा, ओ कर देंगे तो रूप नहीं बनेगा। तो यहां पर एक सूत्र हमने पढ़ा था चौथे अध्याय के, वो प्रथम अध्याय के चौथे पाद में, सितिच। क्या पढ़ा था, सितिच माने कोई सित प्रत्यय परे रहते, सित प्रत्यय परे रहते भसंज्ञा नहीं होती है, पद संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, पद संज्ञा। तो यहां पर इसे परे रहते इसकी भसंज्ञा नहीं होगी, पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होने से भसंज्ञा का कोई कार्य नहीं होगा, अर्थात और गुणा से गुण नहीं होता, तो यणादेश हो जाएगा। तो इसको एणची लग करके रित्य ये बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। कालाद्यत, काला पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, यत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति तदस्य प्राप्तम तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ काल प्रातिपदिका तदस्य प्राप्तम इत्ते तस्मिन् विषये यत प्रत्ययो भवति। काल जो प्रातिपदिका उससे प्रथमा समर्थ से प्राप्त समान अधिकरण वाला हो तो अस्य माने षष्ठी के अर्थ में यत प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो कालः प्राप्तो अस्य काल्यस्तापः, काल माने समय प्राप्त हो गया है इसका, इस ताप माने गर्मी का, तो वो गर्मी क्या है, समय पर होने वाली गर्मी ताप, उसको बोलेंगे काल्यः तापः। तो काल से ये तो हो गया, बाकी कुछ भी विशेष नहीं है। ऐसे काल्यम शीतम माने समय पर उपस्थित होने वाला शीत, माने समय की ठंड, टाइम की ठंड, जब ठंड होनी चाहिए तब ठंड है, वो ठंड होती है काल्यम शीतम। चलिएगा, कोई विशेष नहीं है इसमें। प्रकृष्टे ठई, प्रकृष्टे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, ठई प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति काला तदस्य तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ प्रकर्षे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् काल शब्दात् ठई प्रत्ययो भवति षष्ठ्यर्थे। कहते हैं प्रकर्ष, प्रकर्ष का अर्थ है यहां पर दीर्घ, दीर्घार्थवाची जो प्रथमा समर्थ काल शब्द होगा तो उससे ठई प्रत्यय होता है षष्ठी के अर्थ में। ठीक है, यहां पर प्राप्त समानाधिकरण नहीं है अब। ठीक है, प्राप्त समानाधिकरण वाची नहीं है। ठीक है, तो ये है, तो ये हो गया। तो प्रकृष्टो प्रकृष्टो अर्थात दीर्घ कालो अस्य कालिकम ऋणम, माने दीर्घ काल है, दीर्घ काल है इसका, इस ऋण का, वो ऋण क्या कहलाएगा, कालिकम ऋणम। कालिकम ऋणम से मालूम पड़ जाएगा ये ऋण कैसा है, कर्जा दीर्घ काल में देने वाला है, दिया जाने वाला है। ठीक है, तो काल से ठैया ये हो जाए आपका, अठई हो गया है, वृद्धिया जो है कालिकम वैरम, दीर्घ काल तक रहने वाला जो वैर, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, चलिए, तो यही लिखा है गुरुजी ने, जो प्रकृष्ट अर्थात दीर्घ काल वाला ऋण या वैर हो वह ऋण या वैर कालिकम कहा जाए। प्रयोजनम,
प्रयोजनम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति तदस्य ठई तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ प्रयोजन समानाधिकरण वाचिना प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठई प्रत्ययो भवति। कहते हैं प्रयोजन समानाधिकरण वाची और प्रयोजन विशेषण वाला जो प्रथमा समर्थ कोई प्रातिपदिक होगा उसे षष्ठी के अर्थ में, पहले तो प्राप्त चल रहा था, प्राप्त हट गया था, फिर तो अब प्रयोजन षष्ठी के अर्थ में और अशिष्ट के अर्थ में ठई प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण दे रहे इंद्रमह प्रयोजनम अस्य ऐन्द्रमाहिकम। ठीक है, यहां पर क्या है, ये उत्सव विशेष हैं। इंद्रमह आदि नाम के प्राचीन काल में कोई उत्सव हुआ करते थे, त्योहार, फेस्टिवल। ठीक है, तो इंद्रमह नाम का उत्सव है प्रयोजन जिसका अर्थ है इंद्रमा प्रयोजन है जिस किसी का, तो वो क्या हो जाएगा इंद्रमाहिकम महिकम, तो इंद्रमा वृद्धि आदि हो जाएगी, ठई होगा। ठीक है, ऐसे ही गंगामह प्रयोजनम अस्य गंगामहिकम, तो गंगा महा नाम का कोई उत्सव है, गंगा के किनारे आदि मनाया जाता होगा, गंगा की खुशी में, गंगा जब आती होगी तब या गंगा की पूजा आदि करते हैं। ठीक है, तो वो गंगा माहिकम। सिद्धियों में कुछ विषय वितंडा प्रयोजनम अस्य वैतंडिका, मान वितंडा करना प्रयोजन है जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वैतंडिका। ठीक है, यहाँ वैतंडिका यहाँ बनता जान देंगे। धार्मिका धर्म प्रयोजनम अस्य धार्मिका, धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि धर्म करना उसका प्रयोजन होता है, उसके जीवन का प्रयोजन क्या होता है उस मनुष्य का, कि मैं धर्म करूं, इसलिए उसको धार्मिक बोलते हैं। धार्मिक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, यहां बनता है। ठीक है, ऐसे ही पारीक्षिका का अर्थ है परीक्षा प्रयोजनम अस्य, तो पारीक्षिका परीक्षा लेना प्रयोजन है जिसका, जिस अध्यापक आदि का, तो वो पारीक्षिका हुआ। ठीक है, अब जाने पारीक्षिका भी है और एक परीक्षिका भी होता है। क्या ये पारीक्षिका तो आप प्रयोजन अर्थ में, और एक बनेगा परीक्षक, ये भी ठीक है। परीक्षक का अर्थ होता है निरीक्षक, यानी परीक्षा लेने वाला, और इसका भी अर्थ वही है कुल मिलाकर के परीक्षा। ठीक है, थोड़ा मामूली सा गहराई से देखेंगे, सूक्ष्मता से थोड़ा अंतर आ जाता है। चलिए, ये हो गया। इंद्रमा गंगा उत्सव विशेष के वाचक हैं। वितंडा निरर्थक बकवास का नाम है। बकवास लिख दिया है कि बकवास ही बोलते हैं। विशाखा षाढ़ादणमंथदंडयोः, विशाखा षाढ़ात् पंचमी व्यक्ति विवचनान्तम अण प्रथमा व्यक्ति विवचनान्तम मंथदंडयोः सप्तमी व्यक्ति विवचनान्तम समासः। विशाखा इत्यत्र समाहार द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व है इसमें। ठीक है, विशाखा च अषाढ़श्च विशाखा षाढ़म और तस्मात् विशाखा षाढ़ात्। ठीक है, और मंथश्च दंडश्च मंथदंडौ तयोः मंथदंडयोः, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ इतर योजन ले लिया है। अनुवृत्ति प्रयोजनम तदस्य तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ विशाखा अषाढ़ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासंख्यं मंथदंडयोर अभिधेययोः तदस्य प्रयोजनम इत्येतस्मिन् विषये अण प्रत्ययो भवति। तो कहते हैं विशाखा और अषाढ़ इन दोनों शब्दों से यथासंख्य करके, ठीक है, प्रथमा अजय मंथ और दंड इन अर्थों के लिए, तो यहां पर प्रथमा समर्थ नहीं, तद आ गया तदस्य प्रयोजनम, माने प्रयोजन समानाधिकरण वाची ना, प्रयोजन समानाधिकरण वाची विशाखा और अषाढ़
का षष्ठी के अर्थ में प्रथमा समर्थों से क्या हो जाता है, अण प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जैसे विशाखा प्रयोजनम अस्य मंथस्य वैशाखो मंथ, माने विशाखा, ये कोश में देखना पड़ेगा इसका यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा। विशाखा प्रयोजन है इस मंथ का, ठीक है, तो वो वैशाखा मंथ, तो विशाखा से वैशाखा बन गया, हो गया। आषाढ़ो दंड, माने आषाढ़ प्रयोजनम अस्य दंडस्य सह दंड आषाढ़, तो अण प्रत्यय हो गया, वृद्धि आदि हो जाएगी और ये स्थिति लोप आदि हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका जो अर्थ लिखा है, ये सिद्धांत कौमुदी है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि विशाखा माने विशाखा नक्षत्र प्रयोजन है, जिसको जिस मथनी होती है, मथनी यज्ञ आदि में प्रयोग की जाती है, सोमयाग आदि होते हैं ना बड़े बड़े यज्ञों में, मथनी माने मथने वाली, तो वो बनाना प्रयोजन है जिसका विशाखा नक्षत्र प्रयोजन होता है, विशाखा नक्षत्र में जो बनती है, तो वो मंथ क्या कहलाएगा, मंथ मन महीना नहीं है यहाँ पर ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वैशाखा। ऐसे ही डंडा, तो डंडा का दिया है यहाँ पर, जिसको काटने के लिए पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ नक्षत्र प्रयोजन होता है। ठीक है, तो वो दंड, ऐशा पलाश आदि का दंड, ये भी सब यज्ञ से संबंधित हैं। ठीक है, वास्तव में बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, सोमयाग आदि पहले होते थे, उनमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। चलिएगा, अनुप्रवचनादिभ्यश्च, अनुप्रवचनादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, छह प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। समासा अनुप्रवचनम आदिर येषां ते अनुप्रवचनादय तेभ्य अनुप्रवचनादिभ्य बहुव्रीहि, तो अनुप्रवचनादि ये गण है। अनुवृत्ति प्रयोजनम तदस्य तद्दिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ अनुप्रवचनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च प्रत्ययो भवति तदस्य प्रयोजनम इत्येतस्मिन् विषये, माने अनुप्रवचनादि प्रथमा समर्थ प्रातिपदिकों से अस्य माने इस अर्थ में प्रत्यय होता है छह, और प्रयोजन समानाधिकरणवाची होना चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण दिया है, अनुप्रवचनम प्रयोजनम अस्य अनुप्रवचनीयम और उत्थापनीयम प्रवेशनीयम। ठीक है, इस गण के अंदर शब्द पड़े हुए हैं, बता देता हूं आपको। एक अनुप्रवचन, उत्थापन, उपस्थापन, संवेशन, प्रवेशन, अनुप्रवेशन, अनुवासन, अनुवचन, अनुवाचन, अन्वारोहण, प्रारंभण, आरंभण, आरोहण, इतने शब्द पड़े हैं। ठीक है, तो यहां पर अनुप्रवचनीयम का जो अर्थ दिया है, वेदाध्ययन के पश्चात किया जाने वाला अनुप्रवचन नामक होम ही जिसका प्रयोजन है। ठीक है, तो ये इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ कि वेदाध्ययन के पूरा वेद का अध्ययन हो जाने के बाद में जो कोई एक अनुवचन नामक होम है वो करना प्रयोजन है जिस कार्य का, तो वो सारा क्या हो, अनुप्रवचनीय हो जाएगा। ठीक है, बस एक का अर्थ दिया है, दूसरे का अर्थ यहाँ पर नहीं दिया है। चलिए, तो ऐसे ही उत्थापन से उत्थापनीयम बन गया प्रवेशनीय, माने प्रवेशनम प्रयोजनम अस्य प्रवेशनीयम, प्रवेश करना ही प्रयोजन है जिसका। ठीक है, तो ये होगा। तो ये छंद के हैं वास्तव में। समापनात् सपूर्वात्, समापनात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम, सपूर्वात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम।
समासः विद्यमानं पूर्वपदम यस्य तत् सपूर्वपदम तस्मात् सपूर्वपदात् बहुव्रीहि। माने विद्यमान पूर्व में जिसके कोई पद वो होता है सपूर्व पदम, सपूर्व पद। ठीक है, बहुव्रीहि समास कर दिया। अनुवृत्ति आ रही छह प्रयोजनम तदस्य तद्यता ज्ञाप्रातिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ सपूर्व पदात् विद्यमान पूर्व पदात् समान प्रातिपदिका समापन, समझिए समापन प्रातिपदिका छ प्रत्ययो भवति तदस्य प्रयोजनम इत्येतस्मिन् विषये। तो कहते हैं पूर्व पद विद्यमान में, पूर्व पद है कोई जिसके ऐसा समापन शब्द, समापन अंत में उससे पहले कोई पूर्व, तो ऐसे प्रथमा समर्थ से षष्ठी के अर्थ में क्या है और प्रयोजन समानाधिकरणवाची होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, छ प्रत्यय होता है छंद में। हाँ है, ये छंद नहीं है, ठीक है, छंद बस छंद का नहीं है वास्तव में। ठीक है, हाँ तो ये उस अर्थ में। तो छंद समापनम प्रयोजनम अस्य छंद समापनीयम व्याकरण समापनीयम। तो छंद समापन एक शब्द है, छंद पूर्व में समापन बाद में। ठीक है, तो छंद को समाप्त करना ही प्रयोजन है इसका, जिस किसी जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा छंद समापनीयम, छको ही हो जाएगा। ऐसे व्याकरण समापनीयम, व्याकरण समापनम प्रयोजनम अस्य व्याकरण समापनीयम, व्याकरण समाप्त करना प्रयोजन है जिसका। ठीक है, चलिएगा, ये सिद्धियों में कोई विशेष नहीं है। आई का गार कट चौरे, आई का गारिकट प्रथमा व्यक्ति योजनांतम चौरे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति प्रयोजनम तदस्य तद्यता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ आई का गारिकड इति निपात्यते चौरे भिधे तदस्य प्रयोजनम इत्येतस्मिन् विषये। आई का गारिकट इस शब्द का निपातन करते हैं चोर को कहना हो तो। किस अर्थ में, तद माने वह, प्रथमा समर्थ, प्रथमा समर्थ से अस्य माने इस अर्थ में, और वो प्रथमा समर्थ प्रयोजन का समानाधिकरणवाची होना चाहिए। अब बताएं कैसे। कहते हैं एकागारम प्रयोजनम अस्य ऐकागारिकश् ऐकागारिकः चौरः। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ऐकागारिकड, तो ये तो डकी इत संज्ञा हो जाती है, टकी है। तो एकागार माने एक घर, एक घर चोरी करना प्रयोजन है जिसका ऐसा चोर। ऐकागार का चौरा, ऐकागार का चौर माने छोटा चोर। एक घर की चोरी से ही बात ठीक है, जितने पहले खाएंगे पिएंगे फिर बाद में चोरी करेंगे, हैं? तो ऐसे बना है। अब यहां पर ये टित किया है, यहां पर टित किया हुआ है। टित इसलिए किया है कि कोई स्त्री है, स्त्री है तो ढाई से गीप हो जाएगा, तो आई का गारी की ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आ जाइएगा। अब यहां पर देखते हैं गुरुजी नीचे क्या लिखा है, उसको देख लेते हैं। आई का गारिकट यह निपातित किया जाता है तदस्य प्रयोजन इस विषय में चौर अभिधेय होने पर। एकागार शब्द से एकट प्रत्यय करके वृद्धि आदि होकर के वृद्धि का निपातन कर दिया, आई का गारिका बन जाता है। आई का गारिकट में टकार का अनुबंध लगाया, इसलिए स्त्रीलिंग में टिड्ढाणी से गीप होता है, जिसका एक अकेला ही घर प्रयोजन है चोरी के लिए, वह आई का गारिका चौरा कहाएगा। और कोई स्त्री है तो उसके लिए आई का गारिकी। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, तो एक सूत्र और पढ़ते हैं, फिर आगे से बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है। ये वाला थोड़ा सा अधिक प्रयोग में आने वाले शब्द नहीं है। ठीक है, आकालिकडाद्यंत वचने, आकालिकट प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम आद्यंत वचने सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासा आदिश्च अंतश्च आद्यंतौ तयोर वचनम आद्यंत वचनम तस्मिन् आद्यंत वचने द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष। आदिश्च अंतश्च आद्यंतौ। ठीक है,
ये तो द्वंद्व हो गया आपका इतरेतर। फिर तयोर वचनम माने आद्यंतयोर वचनम, माने आदि और अंत का कहना, तो वो हो गया आद्यंत वचनम तस्मिन। तो पहले द्वंद्व हो गया, फिर षष्ठी हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें ला रहे हैं, प्रयोजनम तदस्य तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति ला रहे हैं। आ जाइएगा। अर्थ आकालिकड इति निपात्यते आद्यंत वचने विशेषणे समान काल शब्दस्य आकाल शब्दादेशः एकट च प्रत्यय आद्यंतयोश्चेद विशेषणम। ठीक है, ये कह रहे हैं यहां पर आकालिकड जो शब्द है इसका निपातन कर रहे हैं महर्षि पाणिनि, जैसे अभी अई का गारिकट निपातन किया था वैसे ही। और आद्यंत वचने विशेषणे माने आदि और अंत को कहने के अर्थ वाला होना चाहिए। आदि और अंत का अर्थ है न माने इतना शीघ्रता से होने वाला, न उसका प्रारंभ हमें ज्ञात होता है ना अंत, कब उसका आरंभ हुआ कब उसका अंत हो गया कुछ पता नहीं, तो वो है आद्यंत वचन। ठीक है, तो कहते हैं समान काल शब्द ले लिया और उसको क्या आकाल शब्द आदेश कर दिया समान काल को निपातन से ही, और एकट प्रत्यय कर दिया, एकट में एक बची जाता है, तो क्या बन जाएगा आद्यंतयोश्चेद विषय में आदि और अंत माने एक, तो समान कालौ आद्यंतौ यस्य सा आकालिका स्तनयत्नुः, ये उदाहरण दिया है। माने समान काल माने आदि और अंत, आदि और अंत माने आरंभ और समाप्त अंत, जिसका एक ही इतना झट से हुआ खत्म, पता ही लगता कब बना कब क्या। तो ऐसी बिजली, आकाश में बिजली तड़पती है तो पता ही नहीं लगता कि कभी एकदम उत्पन्न हुई और कब नष्ट हो गई। तो ऐसी बिजली को कह रहे हैं यस्य सा आकालिका स्तनयितनुः, माने आकाश में चमकने वाली बिजली कैसी आकालिका, माने उसका पता ही नहीं होता कब ये इसका ये आरंभ हुई और कब समाप्त हो गई। ठीक, चलिएगा, ये गुरुजी ने यहाँ पर हिंदी लिख दी है इसकी, बाकी सिद्धि कुछ करनी नहीं है, आपको निपातन कर ही दिया है। कहते हैं समान काल शब्द को आकार आदेश प्रत्यय निपातन में किया। बिजली की चमक कब पैदा हुई कब खत्म हो गई इसका पता नहीं लगता, अर्थात उसके आदि अंत का पता नहीं, सो उसे आकालिका स्तनयितनुः कहते हैं। यहां तक ठई का अधिकार समाप्त हो गया जी, ध्यान दीजिएगा। प्रागवती ठई का जो अधिकार चल रहा था वती, अब आगे आ रहा वती प्रत्यय, तो वती से पहले पहले था, तो आज ठई का अधिकार खत्म, ठक्का पहले ही हो गया था, ठई भी समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? ठई भी समाप्त कर दिया। तो अब नया प्रत्यय चला, बहुत महत्वपूर्ण शब्द अब बनेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो आज इतना ही यहीं पर रखते हैं। काफी सूत्र पढ़ा दिए मैंने, 13 और आपके 4, 17 सूत्र पढ़ लिए। काफी हिम्मत कर दी हमने, काफी बैठे बैठे ठीक है, पैर को रखे रखे थोड़ा सा वो हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे की कक्षा में मिलते हैं, समय भी पूर्ण हो गया है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।